नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। खबर शाहजहांपुर से है। जनपद में आवारा छोटा पशुओं को पकड़वाकर शीघ्र ही गौशालाओं में भेजा जाए। ज्ञात हो इस संबंध में विकासखंड सिधौली के बीडीओ द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। घरेलू कनेक्शन बिजली बिल में दूने तेगुने बिल धांधली में सुधार किया जाए। दिनांक 11/11/2025 में रावल चीनी मिल रौजा ने किसानों के गन्ने से भरी 25 ट्राली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा ये कहकर नहीं तौली गई कि पर्ची दूसरी प्रजाति की है और ट्रालियों में गन्ना दूसरी प्रजाति का लोड है। ये प्रकरण जिला गन्ना अधिकारी के भी संज्ञान में है। फिर रात्रि में किसानों से 1000 रुपए प्रति ट्राली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा अवैध वसूली की गई, तब जाकर उन किसानों का गन्ना तौला गया। अतः दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध कराया जाए। ग्राम खैरपुर तहसील तिलहर में बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराया जाए। तथा संगठन आपसे आशा करता है कि उक्त बिंदुओं का जनहित में शीघ्र ही निस्तारण करने की कृपा करें। भारतीय किसान यूनियन किसानों ने ललकारा है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, जय जवान जय किसान। आज आपने जो ज्ञापन दिया किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन दिया है, एक तो मुद्दा है चीनी मिल का। जो हमारे यहाँ चीनी मिल में जो पिछली साल गन्ना बुआया गया उसकी जो है कट के फसल पड़ गई थी, उसकी पेड़ी कोई फैक्ट्री नहीं ले रही और ली जाती है तो रिश्वत ली जाती है। किसान को बंद किया जाता है थाना में, रौजा चीनी मिल में। आप लोगों ने सुना होगा, करीब लगभग 11 तारीख की बात है। 11 को हम सिनौली में हमारी मीटिंग थी, वहां से हमें बुलाया गया। किसान परेशान, और उसके बाद में क्षेत्रीय विधायक भी गया वहां। क्षेत्रीय विधायक जाने के बाद भी गन्ना नहीं तोला गया। फिर रात में 1 बजे रात में गन्ना तोला गया। ये हमें खेद है सरकार से कि किसानों के संग अत्याचार हो रहा है। ऐसा ही अत्याचार होगा तो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी रौजा चीनी मिल में अपनी दरी डाल के आंदोलन करेगी। इसके लिए हम कतई पीछे नहीं रहेंगे। किसान को अगर सताया गया, और खाद की डीएपी की मारामारी चल रही है, किसान गाय कोई नहीं देखने वाला। धान औने पौने दामों में बिक गया। अधिकारी कहते थे कांटे लगे, हमने पूरे भ्रमण करके देखा, कहीं कांटे नहीं है, कागजों में है, हमारे पास पूरी लिस्ट है। झूठ गुमराह करने के अलावा इस सरकार ने किसानों के संग इतना बड़ा छल किया, हम आपको बता नहीं सकते। हिंदुस्तान में इतना किसान ठगा गया। अनाज के मामले में किसी मामले में किसान नहीं ठगा जा रहा, सबसे ज्यादा किसान परेशान है। हम बता देना चाहता हूं सरकार को, ये किसानों की समस्या का समाधान करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते, नहीं तो किसान यूनियन आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। आपने आवारा पशुओं का भी ज्ञापन में जिक्र किया? हाँ, पशुओं को तो लगातार ज्ञापन दे रहे। पशुओं की कोई बात ही नहीं है। वो पैसा निकालो, और कहीं अगर गाय बहाए भी तो ट्रक हम भर के उन्हें कटवा के उसका विदेश में मांस भेजो। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। जो हाईवे पे आवारा पशु घूम रहे हैं, ये आवारा पशु घूम रहे हैं, केवल मात्र बीजेपी का धंधा हो गया है। फ्री में गाय मिल रही है, किस लिए? गौशाला में कोई गाय नहीं, पैसा निकल रहा सरकार से। सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, बीजेपी वाले गाय कटवा के बीजेपी वाले पकड़े जाते हैं हर जगह। बहुत घोर निंदनीय है। और कहते हैं मुसलमान करते हैं, फलाने करते हैं। केवल जहां देखा होगा आप लोगों ने मुसलमान नहीं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, वो ही गईयों को उन्हें फ्री मिल रहा है, किसान का बर्बाद कर रहे हैं, और उन्हें फ्री मांस मिल रहा है, वो भेज रहे हैं विदेशों में, अच्छे पैसों में दाम बिकता है। मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, सुधार कर ले। वैसे तो लड़ नहीं पाएंगे हम, किसान कोई पब्लिक नहीं लड़ पाएगी। आप खेला देख रहे हैं, खेला कितना अच्छा हो रहा है। बिहार से लेके हर जगह से खेला कितना बड़ा हुआ है। इसी बीच मैं कहना चाहूँगा, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने अभी हमारे बताया, जो कार्य हो रहा है गाय कटवाने वाला कार्य, क्योंकि आरएसएस के लोग, आरएसएस ये लोग कहते हैं कि ये एक संगठन है,
वास्तव में आरएसएस जो है वो एक गुंडों का संगठन है, एक व्यापार का संगठन है। इस संगठन ने ये गायों को गौ माता का जो प्रारूप दिया है ये बिल्कुल विचारणीय विषय है, बिल्कुल निंदनीय विषय। क्योंकि ये गौ माता को गौ माता ना कहकर उसे मतलब स्वयं की माता बनाते हैं। वो कैसे? इससे मतलब जो है जितने आज अगर गौर किया जाए, जितनी भी बीफ स्पोर्ट्स कंपनी है, जितनी भी बीफ कंपनियां हैं, सारे जो तथा कथित सनातन लोगों के नाम फैक्ट्रियां संचालित है। क्या इसमें आरएसएस या बीजेपी विचारधारा के लोग नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो दोगले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बदनाम एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष किया जाता है। जो रोड पर आवारा पशु घूम रहे हैं उनको आपने जो जिक्र किया ज्ञापन में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जिससे ये रोड पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं इसमें हजारों जिंदगियां, प्रतिदिन हजारों जिंदगियां जा रही हैं। अखबार रंगे पुते डेली आ रहे हैं, फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मतलब इन गायों की वजह से, इन आवारा पशुओं की वजह से हजारों जिंदगियां छीनी जा रही हैं। लेकिन सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी। सरकार केवल उन चीज़ों पर कदम उठाएगी कि अभिलेखों में तो 20-20 सेंटर चल रहे हैं। आवारा पशुओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने सख्त आदेश दिया गया था, उसका कोई पालन? अरे कुछ नहीं हुआ। उनका सब उन्हीं का सिस्टम है, हमें पता लगा सब उन्हीं का सिस्टम है कि उनके पोषाहार के लिए, उनके भोजन चारा के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें जिलाधिकारी महोदय का भी शायद 15% हिस्सा सेट है और नीचे से ऊपर तक सभी लोगों का हिस्सा सेट है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार हर तरीके से किसानों के, आम जनता के लिए विफल हो चुकी है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज अगर ये कहेंगे कि हम हर जगह जीत रहे हैं, ये जीत कहीं नहीं रहे हैं, ये केवल ईवीएम जीत रही है। जनता के द्वारा कोई चुनाव नहीं जीता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जैसे देश 1947 में क्रांतिकारियों की आवश्यकता पड़ी थी, पुनः हमें लगता है कि क्रांतिकारी आग जब जलेगी तो इन्हें एक बार गोरे अंग्रेजों को भगाया था, आज ये आरएसएस वाले काले अंग्रेजों को हम लोगों को भगाना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि जो किसान के साथ अन्याय करेगा वो तो वो रहा, उसके बाल बच्चे, उसके साथ पुश्तें तक पुष्ट कोढ़ी और प्रत्येक तरीके से उन्हें प्रताड़ना मिलेगी। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जिस दिन उन पर लाठी चलेगी तो ये विदेश ही भागते फिरेंगे। जय जवान जय किसान। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।